नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। सूतक और पातक क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। घर में कोई बच्चा जन्म ले किसी की मृत्यु हो जाए तो घर में रहने वाले लोगों को सूतक किस प्रकार लगता है, कितने दिनों तक होता है, सूतक में क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से कर्म करने चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार बहुत सारे जानकारियां लेकर, बहुत सारी कर्मों को लेकर आइए बारीक बारीक एक एक जानकारी आपको देते चले। आप लिखते चलिए या मन में अपने फिट करते चलिए। तो देखिए, सबसे पहले शास्त्रों से बात करें तो शास्त्र ने दो प्रकार का सूतक बतलाया, एक जनाना शौच और एक मरड़ा शौच। जनाना शौच क्या होता है? जनाना शौच बोले जैसे घर में किसी बच्चे का जन्म हो जाए, अब उस घर में लोग वैसे तो देखिए ये सूतक जो है सिर्फ उस बच्चे की माँ और उस बच्चे को लगता है, किंतु शास्त्र ने कहा अब जो भी उस बच्चे को छुएगा अथवा वो बच्चा जहाँ पर जन्म लिया हो उस रूम में जो आएगा। इसलिए पहले जब घर लोग बनाते थे, कोई बच्चा जन्म ले इसके लिए गर्भवती महिलाओं के लिए एक अलग रूम होता था। बच्चा जन्म लेना है, आप उस रूम में चले जाओ, ठीक है, सूतक उसी रूम तक रह जाएगा। किंतु आजकल पूरा एक घर हो गया है, एक घर में ही रूम, सभी लोग आ जा रहे हैं, यहाँ तक कि पार्टी तक ले रहे हैं। किंतु शास्त्रों ने मना किया, नहीं, आप छूना तो दूर और खाना तो दूर, उस बच्चे को छू भी नहीं सकते। आपने छू भी दिया तभी आपको भी सूतक लग जाएगा। और किसी बच्चे का जन्म हो तो ऐसे घरों में जब तक नामकरण ना हो जाए, कम से कम नामकरण 11वें या 12वें दिन होता है अपनी रीति के अनुसार, तो जब तक नामकरण ना हो जाए 11वें 12वें दिनों तक सूतक उस घर में लगा रहता है। तो ये दर्शकों, जब सूतक बीत जाए तभी नामकरण होता है, तभी गौरी गणेश अंबिका का पूजन होता है। तो जब तक सूतक घर में रहे तब तक उस व्यक्ति को किसी दूसरे को उससे घर खाना भी नहीं चाहिए, पानी तक नहीं पीना चाहिए, अन्यथा वह ब्रह्म दोष का शिकार होता है, ब्रह्म दोष का पाप उसे लगता है। ये सूतक का पाप का फल है। जो उनके जिसके घर में सूतक लगा है कोई उनके घर में भोजन करे तो ये उसका फल है। तो ये दर्शकों, अब बात करें मरड़ा शौच की। मरड़ा शौच क्या होता है? तो मरड़ा शौच में जब किसी की मृत्यु हो जाए, मरने वाला व्यक्ति अपने पीछे एक दोष छोड़कर जाता है, उसी का नाम है सूतक। अब सूतक देखिए, गरुड़ पुराण के अंतर्गत सूतक क्या है, सारी विधि दिया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम गरुड़ पुराण से बात करें तो गरुड़ पुराण में दिया है कि ब्राह्मण के घर में मृत्यु हुई हो तो 10 दिन का सूतक रहता है, क्षत्रिय के घर में मृत्यु हुई हो तो 12 दिनों तक सूतक रहता है, वैश्य के बनिए के घर में मृत्यु हुई हो तो 15 दिनों तक सूतक रहता है, और इसके बाद जो इतर जाता हूँ उनके घर में किसी की मृत्यु हो तो 1 महीने तक सूतक रहता है। किंतु इसके अंतर्गत भी फिर दिया है कि कलयुग में किसी कोई भी हो, ये तुझे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो, सभी लोगों की निवृत्ति मात्र 10 दिनों में। जब सपिंडन हो जाता है घर में, भाई ब्राह्मण लोग की भाषा है, ब्राह्मण ही जानेंगे पंडित ही जानेंगे, तो आप समझिए जब सपिंडन 12वें दिन का काम हो जाता है तब सभी की सूतक निवृत्ति हो जाती है, सभी का सूतक खत्म हो जाता है। अब बात करें कि सूतक किन किन लोगों को लगता है, तो देखिए सूतक 10 पीढ़ी के पीछे तक को लोगों को लगता है। जैसे आज किसी की मृत्यु हुई तो अब इनसे जोड़ने पर 10 पीढ़ी पीछे तक के लोगों को सूतक लगता है, भले वो इस धरती पर रहे या उनके वंशज रहे, उनके बच्चे रहे, आप में आपके साथ भोजन ना करे, कहीं इधर रहे, देश विदेश में रहे, किंतु सूतक सभी को लगता है। भाई आपके गोत्र से, आपके खानदान से, वंश से सूतक लगता है, आपके नाम से या आपके स्थान से नहीं। सूतक कैसे लगता है? बोले सबसे पहले जो 3 पीढ़ी के लोग हों उनको बराबर सूतक लगता है। 11-12 जो ब्राह्मण जो क्षत्रिय हो 10-12 ऐसे करके जितने मतलब उनका हो, ब्राह्मण को 10 दिन, क्षत्रिय को 12, वैश्य को 15, ऐसे जो 3 पीढ़ी तक के लोगों को होते हैं उनको इस प्रकार सूतक लगता है। जो 4थी पीढ़ी के लोग हैं उन्हें 7 दिनों का सूतक लगता है। जो 5वीं पीढ़ी के लोग हैं उन्हें 4 दिनों का, माफ कीजिएगा, 4 दिनों का सूतक लगता है। जो 6ठी पीढ़ी के लोग हैं उन्हें 3 दिनों का, जो 7वीं पीढ़ी के लोग हैं उन्हें 2 दिनों का, जो 8वीं पीढ़ी के लोग हैं उन्हें 1 दिनों का, जो 9वीं पीढ़ी के लोग हैं उन्हें 6 घंटे का सूतक लगता है, और जो 10वीं पीढ़ी के लोग हैं जब तक वे सुनने के बाद इनकी मृत्यु हुई हो, जब ये सुनने के बाद जब तक स्नान ना कर ले तब तक उन्हें सूतक लगता है। तो ये दर्शकों,
ये सूतक की व्याख्या है, कब कब किसको सूतक लगता है। अब आप अपने कुल खानदान के अनुसार देख लीजिए कि आप कितनी पीढ़ी के बाद आते हो या कितनी पीढ़ी के पहले आते हो, उस अनुसार अपना सूतक जो है आप समझ लीजिएगा। बात करें सूतक में क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो गरुड़ पुराण ही कहता है कि जिनके घर में सूतक लगा हो उन्हें किसी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। यानी कोई छोटा आ जाके पैर छू जाए तो आपको उसे आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। कोई बड़ा है तो उसे प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। कोई आपके घर आपसे मिलने आया है उसका खड़े होकर स्वागत नहीं करना चाहिए। अब कोई जा रहा है तो उसे द्वार तक, अपने दरवाजे तक विदाई भी नहीं देनी चाहिए। आप बैठे रहो, उठकर चला जाएगा। कोई आया है उसे माफ कीजिएगा, प्यास लगी हो तब भी पानी नहीं देना चाहिए। भाई मानव धर्म कहता है प्यासे को पानी जरूर पीना चाहिए, किंतु सूतक में पानी नहीं देना चाहिए। अब सामने वाला जानता है कि मेरे घर में सूतक लगा है, फिर भी जबरदस्ती मांग कर पिए, वो अलग बात है, वो दोस्त उसके ही लगेगा। किंतु आपको पहले पानी नहीं देना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारे घर में सूतक लगा है। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार के वेद पुराणों का अध्ययन नहीं करना है। आपको किसी प्रकार की संध्या जप माला इत्यादि नहीं करना है। सूर्य देव की पूजा नहीं करनी है, सूर्य अर्घ नहीं देना है। कोई आप व्रत इत्यादि धारण करते थे, जैसे मान लीजिए बोलो एकादशी का व्रत, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, ऐसा व्रत धारण करते हैं। घर में किसी की मृत्यु हो जाए तब बोले तब भी ऐसे व्रतों को धारण नहीं करना चाहिए। तो क्या व्रत खंडित हो जाएगा, बेकार हो जाएगा? बोले नहीं नहीं, खंडित नहीं होगा, बेकार नहीं होगा, टेंशन मत लो, खंडित बेकार नहीं होगा, किंतु आपको फल मिलेगा, किंतु आपको व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए 4 प्रकार के शरीर में रोग जो है उत्पन्न विकार उत्पन्न होता है 4 प्रकार के। तो ऐसी स्थिति में व्रत खंडित नहीं होता। पहला सूतक हो गया, दूसरा स्त्रियों का मासिक धर्म ये आ जाए, तीसरा किसी प्रकार का रोग अचानक हो जाए, और चौथा पातक, जिससे हमने पहले कहा ना बच्चे का जन्म, किसी बच्चे का जन्म हो जाए। इन 4 प्रकार की आपदा विपदा में सूतक लगने पर आपका जो व्रत है उसका फल खंडित नहीं होता, व्रत बेकार नहीं जाता। आप अगली बार से उस व्रत को पुनः धारण कर सकते हो, किंतु जब तक सूतक हो तब तक व्रत इत्यादि नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब बात करें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो सात्विक भोजन, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उस समय सात्विक भोजन खाना चाहिए और राम नाम का जप करना चाहिए। भाई भगवान ने हमें 12-13 दिन इसलिए दिए ही हैं कि घर में जिसकी मृत्यु हो जाए उसके नाम से हम भगवान का भजन करें, जो पुण्य हमसे बने वो उसको दे दे, उसकी तृप्ति हो, उसका मोक्ष हो। इन 12-13 दिनों तक हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, नॉन वेज से दूर रहना चाहिए, तंबाकू, बीड़ी, सिक्का, राम जाने क्या क्या नाम होता है, इन सभी से दूर रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सूतक पातक से संबंधित जितनी भी बातें मैंने आपको बताई आप समझे होंगे और मैं समझा पाया हूँगा। प्रिय दर्शकों, कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट में लिखिएगा, अगली बार से कोशिश करूंगा कमेंट में समझा दूं और कोई गलती ना हो। बस आज के लिए इतना ही, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।